परिचय दे रहा हूँ। हमारा प्रश्न ये है कि जब परिचय में पिता का नाम पर्याप्त होता है तो माता का नाम लगाने की आवश्यकता क्या है? मैं समझ गया कि आप हमेशा सदैव मुझे रेणुका नंदन कहते रहे, इसलिए सोचा कि क्यों ना जिससे मैं अपने नाती को अलंकृत करता रहा हूँ उसी नाम से इन बालकों को अलंकृत करूं। बड़े सुंदर बालक है, अद्भुत बालक है, दिव्य बालक है। आशीर्वाद देते अवश्य आशीर्वाद की कामना से आपको धन्यवाद। ऐसा तो न होगा हम आशीर्वाद दे आए तो छत्री बोलो, ऐसा नहीं है तो छत्री। हाँ है तो छत्री। ऐसा तो न होगा हम आशीर्वाद दे को हम यही से ताल ठोकने लगे थे, क्योंकि ऐसा नहीं पक्का आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम श्याम गौर चित चौर विश्व में अद्भुत जोड़ा है। जो जो इस जोड़े को देखता होगा मेरा हृदय कहता है उसके चित्त की चोरी अवश्य होती है। लोग कालांतर में इन्हें चित चोर की संज्ञा भी देंगे। श्याम गौर चित चौर विश्व में रवि शशि समृद्धिमान बनो। और बेटे यह जगत चले पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान बनो। दो अक्षर का नाम तुम्हारा राम अक्षय हो अक्षार करे। नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभा सुधा के अभिमान बनो, सलमान बनो अभिमान। और यह जगत चले पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान बनो। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया गाधी तनय के संग आए हो। इस जीवन का जब शुभमस्तु कल्याणमस्तु ले जाइए बालकों को। कहा है जनक बाहुली विनोद बाहुली विनोद की विदेश कहूँ पूछत जा ऐसा नहीं है कि तेरे नगर में तो पहली बार भीड़ का दर्शन कर रहा हो। भीड़ मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन यहाँ भीड़ छाप और आचार्यों की हुआ करती थी, जिनके मध्य था तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र लगते थे। ऐसा नहीं कि भीड़ में पहली बार देख रहा हूँ। भीड़ मैंने मिथिला पर विद्वानों की देखी है, भीड़ मैंने मिथिला पर संतों की देखी है, लेकिन आज ये भीड़ राजाओं के रूप में परिणत हो गई। शीघ्र मदद के कारण आए महिपाल, शीघ्र बख्शीरत यही कारण आए। समाचार कही जनक सुनाए यही कारण भगवान परशुराम जी महीप आने का कारण पूछ रहे हैं। भगवान श्रवण कर रहे हैं। सुना मैं सीता वैवाहिक संस्कार। क्या हुआ था? ये पुत्री वैवाहिक संस्कार। विवाह के संस्कार में भीड़ की क्या आवश्यकता? जो वजगम था शिव शंकर का। क्या हुआ? वो शक्ति प्रलंकर का।
फैसला था। तो क्या हुआ? मन मेरे अमित विचार बनाओ। कौन सा विचार किया? जोड़ा श्रेष्ठ वही होगा। कौन सा जोड़ा? जो धन तोड़े कर दे संगार। सीता वैवाहिक संस्कार, पुत्री वैवाहिक संस्कार। परिणाम परिणाम सुनते बचन फिर अनथ निहारे, देखे चाप महिदा। सुनता बचन फिर अनथ निहारे, देखे चाप धन महिदारे, देखे चाप धन महिदारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। जिसे मैंने भगवान शिव के वाम हस्त पर विराजित देखा, जिसे मैंने मैया को गौरा की गोद पर आह्लादित देखा हो, जिसे मैंने गजानन और खदानन की तरह माता गौरा का प्यार पाते देखा हो, जिसे मैंने जनक की रंगशाला में देवताओं की भांति स्थापित होकर पूजित देखा हो, आज ये नेत्र उसी विराट व्यक्तित्व को चार खंड महिलाएं, और कौन सी महिलाएं? जहां इन राजाओं के चरणों की धूल मेरे बंधु के शरीर को धूल दूषित कर रही थी। कष्ट इसके मिटने का नहीं, क्योंकि संसार में जो भी आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन उस धरती पर भी एक नियम बना है, ईमानदारी से उत्तर करना, कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, जिसे लोग पापी कहते हैं, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी मरने के बाद अंतिम समय में सम्मान दिया जाता है। ईमानदारी से बताओ, चार लोग कंधे पर रात में उसे शमशान घाट तक की यात्रा कराते हैं, पीछे पीछे सब लोग उसके जाते हैं। जब मरने के बाद पापी से पापी व्यक्ति को सम्मान मिल सकता है, तो यहाँ बैठा एक एक व्यक्ति तर्क रहे, क्या इस विराट व्यक्तित्व को अंतिम समय सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो, मिलना चाहिए। ये याद कर वो दिन जब इनके जीवन पर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास गए थे और भिखारी बनकर तुझसे तेरी जीवित हड्डियों का दान मांगा था। धन्य हो महात्मा, धन्य है तेरा त्याग। तूने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का परित्याग कर दिया था, लेकिन देख 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 वही स्वार्थी लोग हैं जो हज तेरे न रहने पर सहनाइयां बदल रहे। भोलेनाथ, आप भी सब कुछ मौन देखते रहे। चला गया मेरा भाई, चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे जाऊंगा जो कभी कैलाश। और मेरी अम्मा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है? देखो कैसा है, देखो तो बोलो बोलो। क्या उस समय अपनी मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा जगह भी संसार में नहीं है? क्या उत्तर दूंगा मैया को? बोलो
कि नष्ट हो गई तेरी भांति, तुम तो चले गए प्रिय जगो, और जल रही मेरी छाती नहीं। सहन होता है भैया हर कुछ समय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। कौन था तू? हरे आशुतोष के प्राण प्यारे, हरे गौरा माँ के हृदय दुलारे। अरे दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? पहले भी जल था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भावित क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। अरे तुमसे पहले भी मधुबन था, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। अरे क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास को और विश्वास मानो, आज नहीं छोड़ा जाएगा वो कोई भी छत्र नहीं पान, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले राजा। तोड़ा वचन कठोरा बोल के वही है, बोल बहुजन जनक अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो अंतिम भूल होगी। कैसे? बेगी देखो उल्टा हो, उल्टा की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान 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 सिरधन। आज जा उतर देख अपनाई कुटिल भूत हर से मनमाई। सभय मिलो के लोग सब जान जान की हृदय नहरस विषाद कछु बोले जी हाँ, आप भार्गव श्री परशुराम जी का रौद्र रूप देकर प्रभावित हुए हैं। आप हैं राम प्रसाद साहू जी, रतनपुर 20 पुष्प मुद्राएं, और राजा जनक जी के लिए 20 पुष्प मुद्राएं सत्यनारायण वाजपेयी की ओर से, 20 पुष्प मुद्राएं राम प्रसाद साहू जी की ओर से, और 10 का धनुष तोड़ने वाला कौन है? आपका कोई दास ही होगा। ऐसा संभव नहीं हो सकता राम। हे दीनानाथ, जिसने ऐसा अपराध किया है और शंकर जी की धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दिया है, वो दीनानाथ आपका दास होगा। प्रभु राघव शिव धनुष तो बाला भी कौन है? कोई
प्यारा होगा ओ जिसने ऐसा अपराध किया है कौन है? वहदा से आपका ही होगा जो कि पात्र है गुरुओं का तो वह कब किससे डर सकता है जिस पर है कृपा प्रबलों की तो फिर यह कार्य वही कर सकता है तुम कहना क्या चाहते हो? नाथ संबुधनु भंजनहारा हो ही को एक दास तुम्हारा आयत का कहिए किन मोही बार बार बिलवो तो ही राम। राम, तुम कहते हो जिसने भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है वो आपका दास होगा। देखिए प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दृष्टि का और एक होता है वाणी का। तो मैं यहां देख रहा हूं कि दृष्टि देखती है तो चाप खंड नहीं डाले और वाणी यहां से कह रही है कि हुई है कि योगदास। तो धनुष तोड़ने वाला परशुराम का दास कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने सुना है कि रामो द्वैन भाषते, राम कभी दो नहीं बोलते, मैं भी राम हूं तुम भी राम हो। अगर वो दास है वास्तव में सेवा धर्म का अनुयायी है, संसार में सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है राम तो वो सेवा धर्म ही है। क्योंकि सिर भर जाओ उचित यश मोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक अगर है तो सेवक को करना क्या है? सेवक हित साहिब सेवकाई, उसे सेवकाई करनी है। अगर वो सेवक है दास धर्म का अनुगामी है तो क्या करेगा? सेवक सो जो करई सेवकाई हरी आज करनी करी करे करी लगाई। तो बहुत सीधी बात है। अगर वो सेवक है तो सेवा धर्म का पालन करे, निकले बाहर। और अपराधी है तो भी बाहर निकले, बिल्ली हाथ हो निपटाना हो जाए। लड़ाई करे लेकिन सामान्य नहीं, क्योंकि सुनो सुनहु यही जय शिव धनु तो जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खनन किया है राम सहसा बाहु समु सो सो रिपु मोरा सो रिपु। जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है राम वो मेरा सामान्य शत्रु नहीं है, शास्त्रा बाबू अर्जुन के समान का शत्रु है। और आज तक वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या होगा इसकी किसी ने कल्पना नहीं। बिहारी बिहारी समाज नट सही है सब राजा। सोमनी वह व्यक्ति सुमेव बाहर आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना? सेवा धर्म का परीक्षण कर लूंगा, उसे छोड़ दूंगा। नहीं आ रहा क्यों भाई? तुम लोग भी तो धनुष तोड़ने आए थे ना? भैया कह रहे हैं हम राजाओं की बात कर रहे हैं। जितने राजा हैं वो धनुष तोड़ने ही आए थे, तो तोड़ने वाला भी आपके मत
कोई बैठा होगा, अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम कहे तो इन दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया तो कर्ता बनकर ऐसा कृत्य करूंगा जो पूर्व में 21 बार किया गया है। बचेगा कोई नहीं अगर फरसा चला तो फिर न तुम्हारे नहीं है सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे नहीं है सब। सोनी मोनी पाचन लखन मोसताने, सोनी मोनी पाचन लखन मोसताने, भोले परसु धरहि अपमाने, भोले परसु। जहां तक इस समय मेरा दर्शन है, जहां तक इस समय मेरी दृष्टि पहुंच रही है, व्यास जी कहां से राजा मारे जाएंगे, आप सुरक्षित हो। नहीं उनका ना तो मारे जाएंगे सब, राजा तो सोचा कि पलायन करेंगे। जहां तक इस समय मेरा दर्शन है, जहां तक इस समय मेरी दृष्टि पहुंच रही है, सभा का समाज का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। राजा जनक वो भी डरे हुए हैं, रानी सुनैना की आंखों में आंसू है, महामाया जानकी वह भी भयभीत है, प्रजा प्रवासी सब डरे, सब भयभीत है। लेकिन नहीं कुछ लोग प्रसन्न भी हैं, कुछ लोग प्रसन्न हैं। प्रसन्नता है किनको, प्रसन्न है कौन? तो कहा अतिटर उतर देख न बनाही और कुटिर भूप हर से मन मान। प्रसन्नता अगर इस समय है तो केवल कुटिर कृपालों में प्रसन्न, अगर इस समय है तो केवल कुटिर कृपाल। मैं सोचने लगा कि जब राजा जनक डरे हैं, रानी सुनैना डरी है, महामाया जानकी भयभीत है, प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, तो इन कुटिर कृपालों को कौन सा पुरस्कार मिल गया है? ये क्यों पसंद है? समझ में आ गया ये पसंद क्यों? अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था, उस समय ये लोग भी धनुष तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरी शक्ति लगाई थी, अंदर से चाहते थे कि धनुष हमसे टूट जाए, लेकिन इनके प्रयास के बाद भी धनुष नहीं टूटा इनसे। तब ये लोग सोच रहे कि हे प्रभु, बहुत अच्छा हुआ कि धनुष हमसे नहीं टूटा, हम तोड़ना तो चाहते थे लेकिन नहीं टूटा, ये हमारे पक्ष में बहुत ही अच्छा रहा। और सोच रहे हैं कि शायद धनुष हमसे टूट जाता तो ये सीधे आपत्ति हमारी ऊपर दिया, इसलिए किधर उत्तर दे तरपनाही और कुटिल भूप हर से मन अंदर से प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। लेकिन अगर ये प्रसन्न है, आप लोग क्यों डरे हुए हैं? डरो नहीं, अभी हम जिंदा हैं। महर्षि परशुराम जी कहते हैं कि प्रमाण दो तरह के माने जाते हैं, और शास्त्रों में तो मैंने पढ़ा है कि प्रमाण 4 तरह के माने जाते हैं। ये कहते हैं दृष्टि का प्रमाण और वाणी का प्रमाण, 2 प्रमाण माने जाते हैं। पर शास्त्र कहता है कि प्रमाण 4 है, आस प्रमाण, आत्म प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, 4 तरह के प्रमाण माने जाते हैं। चलिए, इन्होंने जो मुख्य रूप से प्रमाण 2 स्वीकार किए हैं, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार इन्होंने बताया कि एक दृष्टि और एक वाणी, श्री राम जी की वाणी और दृष्टि में धनुष का टूटना,
धनुष खंडन कर दिया गया है, धनुष दो खंडों में पड़ गए थे, ये दिखाई दे रहा है दृष्टि का प्रमाण। चलिए इसी दृष्टि प्रमाण पर थोड़ा चिंतन करिए। कई बार दृष्टि जो देखती है उसमें भावना की प्रधानता होती है। व्यक्ति का दृश्य एक ही है और देखने वाले तमाम हैं। देखिए दृष्टि प्रमाण, दृश्य एक ही है और देखने वाले तमाम हैं। तो तमाम लोग जो देख रहे हैं उनमें उनकी भावना निहित होती है। वो किस भाव से उसका दर्शन कर रहा है, वो देखने का उसका भाव क्या है, उसमें भाव क्या छिपा हुआ दृष्टि के साथ साथ। आइए एक दर्शन में आपको दे रहा हूं, एक ही दृश्य और देखने वाले तमाम। तो कैसे देखा? बोले जाती रही भावना जैसी तो प्रभु मूरत देखी दिन। तो विषय चला था दृष्टि का, तो भाव की प्रधानता है उसमें। जिसकी जैसी भावना होगी उसी के अनुसार उसका दर्शन। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अब आइए जरा देखने वालों का प्रकार दृश्य एक है। कुछ लोगों ने देखा, रणधीर राजाओं ने देखा, तो उनके देखने के प्रकार क्या थे? दृष्टि उनकी भी देखे भूप महारणधीरा, तो उनको कैसा लगा कि मनोधीर रस धरे। रणधीर राजाओं ने जिस समय देखा तो ऐसा लगा कि मानो महारणधीर धीर रस ही शरीर धारण करके आ गया। एक इनके देखने का प्रकार है। कुछ और लोगों ने देखा, एक देख रहे कि महान योद्धा, एक ही दृश्य है और देखा क्या कि महान योद्धा है। और लोगों ने देखा, उनके देखने का प्रकार क्या था? तो कहा पूर्वासिन देखे दो भाई। तो उन्होंने कैसे देखा? बोले नरभूषण लोचन सुखदाई। ये नरों में भूषण है और नेत्रों को सुख देने वाले हैं। अब दृष्टि एक ही है। कुछ वीर रस के रूप में देख रहे हैं कि मानो वीर रस शरीर धारण करके आ गया, और कुछ देख रहे हैं वो ऐसा लगा कि मानो नरभूषण नेत्रों को सुख देने वाले हैं और मनुष्यों में भूषण है। दृश्य एक ही है। अब देखने का प्रकार दो लोगों ने देखा तो अलग अलग ढंग से देखा। और देखिए जरा, और लोगों ने देखा, विद्वानों ने देखा। तो विद्वानों ने कैसे देखा? तो कहा प्रदूषण विराट में दिशा तो बहुमुख कर पग लोचन शीशा। विद्वानों ने देखा तो उन्होंने उसी दृश्य में विराट महापुरुष का दर्शन किया। दृश्य कहीं विदूषण, विदूषण वैदुष्य शब्द से बना है शब्द विदूषण। विद्वानों ने, ज्ञानियों ने जिस समय उसको देखा तो ऐसा लगा विराटमय दिशा, विराट पुरुष का दर्शन किया। बहुमुख, मुख तो बहुत नहीं है पर उन्होंने देखा बहुमुख, कर बहुत हाथ, पग बहुत पैर, लोचन बहुत लोचन, शीशा बहुत से शीश। दृश्य एक ही है और देखने वालों ने इस ढंग से देखा। अब किसी ने वीर रस के रूप में देखा, किसी के नेत्रों को सुख प्रदान हुआ और किसी ने विराट पुरुष का दर्शन किया। एक और देखने वाले, हाँ क्या बात है। अब आप तो जनक जाति वाले हैं तो आपके अपने देखने का प्रकार है। जनक जाति, जनक के
जाति वाले, जनक के परिवार वाले जब उसी पुरुष को देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं? बोले जनक जाति अब लोग कैसे ऐसे कि सजन सगे प्रिय लागल जैसे, जैसे हमारे सगे सजन है, सगे संबंधी है, सजन शब्द मैथिली भाषा, सजन सगे प्रिय लागल जैसे। अब देखिए देखने दृश्य कही है और देखने वाले तमाम हैं, कैसे कैसे देख रहे हैं। और देखिए मेरा राजा जनक ने देखा और अकेले नहीं देखा। अब आपकी बात आ गई है तो मैं रानी को मिला रहा हूं, सुनैना जी को। राजा जनक ने कैसे देखा? सहित विदेह विलोकही रानी, रानी सुनैना के साथ राजा जनक ने दर्शन किया। एक ही दृश्य है, देखिए। सहित विदेह विलोकही रानी, तो कैसे देखा कि शिशु संप्रीत न जाई बखानी, ऐसे देखा दोनों ने, राजा ने और रानी ने, मानो वो माता पिता हो और जिसको देख रहे हैं वो मेरा शिशु हो, वृक्ष हो, बेटा। दृश्य कही शिशु संप्रीत न जाए बखानी, ऐसे बहुत लोगों ने देखा। पर सबके देखने का प्रकार एक नहीं था। आपने कहा दृष्टि का प्रमाण, तो दृष्टि का प्रमाण ये भावना के आधार पर निर्धारित है। जैसे धनुष टूटा तो धनुष टूटने में तमाम लोगों ने कैसा दर्शन किया? प्रभु दो चाप खंड महिगारे, तो देखी लोग सब भये सुखारी। जब धनुष का खंडन देखा तो देख लोग सब भये सुखारे, सब सुखी हो गए। अब इसी दृश्य को महर्षि परशुराम जी ने देखा। धनुष का टूटना महर्षि परशुराम जी ने देखा, तो अब इनके देखने का प्रकार देख लीजिए। सुनत वचन फिर अनंत निहारे और तीखे चाप खंड मही तारे। इन्होंने भी खंड देखा, उन्होंने खंड देखा तो भय सुखारे, और जब इन्होंने खंड देखा तब क्या हुआ? सुनत वचन फिर अनंत निहारे, तीखे चाप खंड, खंड ये भी देख रहे हैं, महिदारे, तो अतिरिक्त बोले वचन कठोर। देखिए दृश्य कहिए। अब यात्रा नए प्रकार के नहीं बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। परंपरा से हट करके होना भी चाहिए। रोज पारंपरिक हो ठीक है, लेकिन कुछ बौद्धिक व्यायाम चिंतन होना भी चाहिए। तो देखिए दृश्य कहिए, एक सुखी हो रहे हैं और एक कष्टित हो रहे हैं। क्या प्रमाण माना जाए? दृष्टि एक उल्टी भी है, एक इनकी भी है। और देखिए एक महापुरुष एक स्थान विशेष का दर्शन में करा रहा हूं। अभी कहा था जाकी रही भावना जैसी, पर मुझे देखी तैसी, एक और दृश्य का दर्शन करा रहा हूं। एक महापुरुष को देखने के लिए सारे लोग, मिलने के लिए सारे लोग दौड़ पड़े। तो वो एक ही है और देखने वाले बहुत हैं और सबकी भावनाएं अलग अलग है। तो हुआ क्या? जो यही भाई रहा अभिलाषी, जो जिस भावना का अभिलाषी था, जिसके मन में जो अभिलाषा थी, सो यही के तस तस रुचि राखी। जिसके मन में जो भावना थी, जिसके मन में जो अभिलाषा थी, सो यही के तस तस रुचि राखी। उस महापुरुष ने जिसकी जैसी भावना थी उसके अनुसार सबकी रुचि का ध्यान रखा और फल मां मिल सबका। दूर दुखदार होगा, दृश्य कही है, देखने वाले बहुत हैं पर सबके देखने का ढंग एक नहीं है, सबके देखने का प्रकार एक नहीं है। चलिए महात्मा जी ने